कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी। अगर आज मैंने पीएचडी की या मुझे शिक्षा के बेहतरीन अवसर जीवन में मिले, उसके पीछे मेरी माँ का संकल्प था, उनकी सोच थी। हमेशा कहती थी जब तक मैं जिंदा हूँ आप चुनाव हार ही नहीं सकते। अगर मेरे पिता, अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुतबा मिला है, उसमें मेरी माँ का त्याग, मेरी माँ का समर्पण, तो मेरा दिल कभी नहीं पाऊंगी अपनी मम्मा से मैं। मेरे जीवन की परिभाषा मेरी मम्मा थी, तो मेरा दिल कभी नहीं पाऊंगी अपनी मम्मा से मैं। मेरे जीवन की परिभाषा मेरी मम्मा थी। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, अपितु मेरी सबसे अच्छी सहेली, मेरी बड़ी बहन, और कभी कभी तो मेरी नटखट जितनी छोटी बेटी होती। मैं मम्मा की पूंछ बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहती। मेरी मम्मा सब कुछ थी। मैं जीवन में जो कुछ कर पाई, मेरी मम्मा की सोच उसके पीछे थी। कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, ये सब वो तय करती आई। अगर आज मैंने पीएचडी की या मुझे शिक्षा के बेहतरीन अवसर जीवन में मिले, उसके पीछे मेरी माँ का संकल्प था, उनकी सोच थी। मेरी मम्मा उस मोरनी की तरह थी जो अपने पंखों के नीचे सब कुछ समा लेती है। तिनका तिनका जोड़कर हमारे घर को बनाने वाली, घर को संवारने वाली मेरी मम्मा मेरे पिता के राजनीतिक सफर में एक निर्णायक भूमिका निभाती रही। वो हमेशा कहती थी जब तक मैं जिंदा हूँ आप चुनाव हार ही नहीं सकते। अगर मेरे पिता, अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुतबा मिला है, उसमें मेरी माँ का त्याग, मेरी माँ का समर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी मम्मा करुणा और प्रेम से संपूर्ण एक सागर थी। वो करिश्माई सौंदर्य, कर्तव्य निष्ठा का सागर थी। वो हर दिन जिंदा दिली से गुजारती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ समय अच्छा आया बुरा आया, उन्होंने संवेदनशीलता से, समर्पण से हमेशा सबको प्रेरित किया और आजीवन दूसरों को हंसाती रही, और वो हंसाने की क्षमता उन्होंने कभी नहीं खोई। समय अच्छा हो या बुरा, ऊपर वाले पे उनका विश्वास अटल था। आप सब जानते हैं हजारों महिलाओं को लेकर कभी चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाती तो कभी डेरा बाबा मुराद शाह के नतमस्तक होती। उनको ईश्वर पे अटल विश्वास था। मेरी मम्मा हमारे जीवन का सार थी। मेरी मम्मा के जाने के बाद, कहते हैं कि किसी के जाने के बाद उसकी हैसियत का पता लगता है। मेरी मम्मा के जाने के बाद जैसे हजारों आंखें नम हुई, प्रदेश के कोने कोने से आकर लोगों ने कहानियां सुनाई, मेरे अपने बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई, पड़ोसी राज्यों से आकर लोगों ने मेरी मम्मा के बारे में कहानियां सुनाई। मुझे ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी मम्मा निस्वार्थ मानवता का प्रतीक थी।